दिन भरत जी महाराज बैठे हैं। भाइयों ने कहा भैया कुछ काम किया करो। बोले क्या काम करें? अरे जब कुछ नहीं करना है तो चलो खेतों पर पहुंचाया। अब भरत जी खेत पर बैठे हैं, चिड़ियां आती हैं, धान की सुंदर फसल को चुगती हैं। भरत जी ने विचार किया तुम यहाँ खाती हो, पानी पीना तुम्हें पड़ता होगा ना, तो तुम्हें दूर जाना पड़ता है। लेकर के सकोरे पूरे खेत में रख दिए। बोले यहीं खाओ और यहीं पियो पानी। भाइयों ने एक दिन देखा चलो भाई देख के आए खेत में क्या है। देखा जाकर के धान एक भी नहीं है, सारी भूसी पड़ी। भरत जी को भगा दिया। भरत जी महाराज भागे, आए और आकर के महाराज सुंदर क्या किया, भगवान का भजन करने के लिए एक गंडकी नदी पर जाकर के सुंदर अपनी पर्णकुटी को बनाया और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन होता क्या, बोले मोह सकल व्याधिन कर मूला। भरत जी गए वहां तपस्या करने लगे, लेकिन होता क्या, पूजा करते हैं रोज, सुंदर भगवान को हरी हरी घास अर्पण करते हैं। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए तो क्या देखा, एक हिरणी गर्भवती है, उधर से भागती हुई आ रही है, पीछे से सिंह दहाड़ मार रहा है। भागती हुई हिरणी ने आश्रय लेना चाहा, क्या करें कोई मुझे बचाए, लेकिन बचाने वाला कौन। उस गंडकी नदी में जो ही छलांग लगाई, प्रसव बह गया, हिरणी मर गई। अब प्रसव बहते हुए देखा, उस बालक को उठा लिया, लेकर के अपनी कुटी पर लेकर के आए। छोटा सा बालक बड़ा प्यारा है, उसे देखते हैं, नाम रख दिया अमृत कुमार। पूजा करते हैं तो वो अपने चरणों को पीठ पर रख लेता है, आनंद की अनुभूति होती है। बेटा अमृत कुमार चला जाता है, पास में आता है, पूजा करते हैं। लेकिन एक दिन की बात, एक दिन उसके परिवार के लोग आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। एक दिन क्या हुआ, उसके परिवार के लोग आए और जैसे ही परिवार के लोगों को देखा, उन्हीं में साथ चला गया। जब साथ चला गया, अब तो याद करते हैं मृग कुमार, और मृग कुमार कहीं नहीं मिला। तो मोह सकल, इतना उससे मोह हो गया कि उसी के मोह में आकर के अपने प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन महाराज अंते मति सागति, यदि अंत में मरते समय व्यक्ति भगवान को याद करता है तो उसे मोक्ष मिलता है। और अंत में याद क्या आता पता, याद जे आता है कि लड़के की शादी नहीं हुई, नाती की शादी नहीं हुई, भगवान नहीं याद आते। एक बार एक माता जी मर रही थी, चारपाई पर पड़ी, अंतिम सांसों को ले रही थी ना, और लड़कों ने कहा अम्मा अम्मा कुछ बताओ। अम्मा ने कहा अल्लाह क्या बताएं। अब इतना कह करके जो है कंठ अवरुद्ध हो गया, आवाज नहीं निकली। लड़कों ने विचार किया अम्मा कुछ बताने वाली हैं, एक काम करो डॉक्टर साहब को लाओ। गए डॉक्टर साहब को लेके आए। डॉक्टर साहब बोले हाँ इतना कर दो, हमारी माँ कुछ बताने वाली है ना, इतना जितना बताने वाली उतना बता दें, और जो तुम्हारी फीस लगेगी सो हम दे देंगे। डॉक्टर साहब ने कहा 20,000 रुपए लगेगा, दे दूंगा। डॉक्टर साहब आए झोला लेके और बढ़िया माता जी के इंजेक्शन लगाया, और जब ही इंजेक्शन लगाया और त्यों ही कुछ देर के बाद माता जी बोली बेटा, बोले हाँ, बोले दिवाली को अभी झाड़ू नहीं मंगाई थी, अब वो भैंसी को पड़ रहा।
सब तोड़े दे रहा है और तुम्हें चिंता नहीं है। इतना कह के अम्मा सिधार गई। अब बताओ, एक झाड़ू के पीछे गए 20,000। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। अंत में कुछ नहीं याद करना है, अंत में भगवान को ही याद करना है। अंते मति सागति है। यदि अंत में भगवान को याद किया तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग जाओगे, उद्धार होगा, पतन से बचोगे। और ये संसार में आपने मन लगाया तो फिर संसार में ही आना पड़ेगा। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तो मोह नहीं करना है। आज भरत जी महाराज फिर आज उसी मृत्यु योनि में आए, लेकिन ध्यान उस भी जन्म का रहा, स्मरण उस जन्म का भी रहा, भगवान की पूजा की। अंत में उस देह से भी उनका छुटकारा हो गया। एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ, अंगिरा नाम के ब्राह्मण हैं, लेकिन वहां भी भाइयों में सबसे छोटे हैं, काम धाम कुछ करते नहीं। पिताजी ने इनको गायत्री मंत्र याद करवा दिया, बेटा जाओ कुछ काम किया करो, इस गायत्री मंत्र से जाओ कहीं बढ़िया किसी की डिस्काउंट करा के आओ। भरत जी ने विचार किया, अरे हम भगवान की भक्ति करेंगे कि हम ये करेंगे, कुछ नहीं सुनाते हैं। पिताजी ने खूब पढ़ाया और जब सुनाने का नंबर आता तो वो तो याद ही नहीं हुआ। पिताजी ने कहा तुम जड़ हो, घर से निकाल दिया। रास्ते में एक दिन क्या हुआ, महाराज रहुगण नाम का एक राजा जो कि सिंधु सोबीर का रहने वाला, डोली पर बैठा, 4 कहार लेकर के डोली जा रहे हैं। एक कहार ने कहा महाराज मैं बड़ा थक गया हूं, कोई पालकी ढोने वाला मिल जाए। देखा भरत जी आ रहे थे, पकड़ लिया, लगा दिया पालकी में। भरत जी उठाए, पालकी चल रहे। भरत जी ने नहीं पूछा कि भैया कहां तक जाना है। एकदम क्या हुआ, पैरों के पास में कुछ जीव जंतु चींटी चीटा आए, एक छलांग जब ही लगाई तो राजा रहुगण का सर लगा पालकी में। कहानों से कहा एक बात बताओ, तुम्हें चलना नहीं आता? कहानों ने कहा महाराज मुझे तो चलना आता है, लेकिन जो नया नया वाला आया है ना, इसे नहीं चलना आता, इसे चलना नहीं आता। लेना कोई बात नहीं, आगे चले। फिर देखा, फिर छलांग लगाई, राजा का सर फिर लगा, दिमाग चकर आ गया। कहा को किसे चलना नहीं आता? कहारों ने कहा ये नए वाला है महाराज। पालकी से सर निकाल करके जो ही देखा, ओहो खाता तो बहुत होगा, दुबला पतला भी नहीं है, अब फिर तुझे चलना क्यों नहीं आता? वहीं पालकी को रख दिया। भरत जी महाराज जबरदस्ती बुलवाए गए। भरत जी ने पालकी को रुकवा दिया और रख दिया। अब कहा राजन, क्या कहा? मैं बहुत खाता हूं, मैं बहुत मोटा हूं, चलना नहीं आता। राजन सुनो कि जब गर्भ में था तो हे राजन तुम्हें नहीं मालूम, जब तुम गर्भ में थे ना तो तुम्हें कौन राजा कह के बुलाता था, पता है आपको? कि जब गर्भ में था तो कौन तुम्हें कहता था राजा कृपा सिंधु। जब गर्भ में था तो हे राजन तुम्हें कहता कौन था कृपा सिंधु। करके विचार देखो राजन, करके विचार देखो राजन, कहता था कौन कृपा सिंधु।
जब तुम माँ के घर में थे ना, तब तुम्हें कोई राजा नहीं कहता था। और सुनो, तुम भी मिट्टी हो, तुम अपने को राजा कहते हो। यह शरीर क्या है? छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अतिअधम शरीरा। यह शरीर की बात मत करो राजन। सुनो, न तो मैं मोटा हूं, न मैं पतला हूं, न मुझे कोई मार सकता है। आग हमें जला नहीं सकती है, हवा हमको सुखा नहीं सकती है। जो ही राजन ने सोचा ये तो पासा गलत हो गया, यज्ञोपवीत जो ही कंधे पर पड़ा देखा तो एकदम भयक्रांत हुआ। क्या? विप्रसाप बिनु सुन मही पाला। जैसे एक ब्राह्मण के साप से सारा कुल भस्म हो सकता है, इतना डर गया महाराज। और कहा भरत जी ने, सुनो, मरने के बाद शरीर भस्म और मरघट पर ये दिखलाएगा। मरने के बाद शरीर भस्म पन मरघट पर दिखलाएगा। हे राजन, फिर कौन तुम्हें राजा कहकर, फिर कौन तुम्हें राजा कहकर मरघट के बीच बुलाएगा। इसलिए राजा, न तो मैं मोटा हूं भैया ऑपरेटर, मैं न तो मोटा हूं न मैं पतला हूं। ये आत्मा अजर है, अविनाशी है, अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता। जिस समय अर्जुन महाभारत के युद्ध में भी पितामह को दे करके बाण संधान नहीं करते हैं, कहते हैं हमारे पितामह हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे भाई हैं, सौतेले ही सही, मैं कैसे मारूं? मैं नहीं मार सकता, बाण चलता नहीं है। भगवान ने समझाया, हे अर्जुन, कि मोहगम का छोड़ पारत, कि मोहगम का छोड़ पारत है धर्म तेरे लिए। छोड़ पारत है धर्म तेरे लिए। मोहगम का छोड़ पारत है धर्म तेरे लिए। मोहगम का छोड़ पारत है धर्म तेरे लिए। तू उठा गांडीव अर्जुन, तू उठा गांडीव अर्जुन है कर्म तेरे। तू उठा गांडीव अर्जुन है कर्म तेरे। अर्जुन कहते हैं, बाण उठाओ, तुम्हारा एक ही धर्म है, कर्म करना। कर्म करोगे तो फल की इच्छा मत करो, फल तो कोई दूसरा देने वाला है। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। फल तो कोई और देता है, कर्म हमें करना है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा
और जो जस करे सो तस फल चाका। कर्म मुझे करना है, फल तो किसी और को देना है। आज जब ही रघुगोट ने देखा यज्ञोपवीत पड़ा कंधे पर, चकरा गया। ब्राह्मण हो, हाँ, चरणों में गिर गया, साष्टांग बार बार प्रणाम किया। रघुगण से भरत जी बोले, राजन तेरा तो उद्धार करना था, क्योंकि पहले तेरा उद्धार नहीं कर पाया था, और आज जाके तेरा उद्धार किया है, क्योंकि तेरा तो पालकी का भार मेरे कंधों पर था। और यदि तू नरक जाता ना तो संतों की बदनामी होती। ये सिंधु सोबीर का जो राजा है राहुगण था कौन? ये पहले हिरण बनकर के आया था, तब उसका कल्याण नहीं कर पाए, आज जाकर के कल्याण किया। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव भगवान पंचम स्कंद को विश्राम देते हुए और आगे बढ़ेंगे। आइए दो बार प्रभु का पावन नाम बोलें। कि मेरी छोड़ो न बैया, कि मेरी छोड़ो न बैया, और सिया के सैया मेरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न मेरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया, मेरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया। सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे। तुमसे नाथ छिपो नैया, तुमसे नाथ छिपो नैया, भवसागर में पड़ी जात है, भवसागर में पड़ी जात है, भवसागर में पड़ी जात है, भवसागर में पड़ी जात है। अब ये भवसागर में हमारी पड़ी जा रही है प्रभु जीवन नैया, और उस जीवन नैया का तुम ही खेबटिया बन जाओ। भवसागर में पड़ी जात है, भवसागर में पड़ी जात है। अब नाथ कहो भैया, मेरी छोड़ो न सैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया।
सेवा नाम कीनी साधु सेवा नाम कीनी साधु सेवा नाम कीनी साधु सेवा विप्र दान नहीं दैया मेरी छोड़ो न भैया मेरी छोड़ो न भैया छोड़ो भैया तो सैया मेरी छोड़ो भैया तो सैया मेरी छोड़ो भैया तो सैया मेरी छोड़ो गोविंद भगवान की आज सुखदेव भगवान पंचम स्कंद में भूगोल खगोल की कथा को श्रवण कराया। जम्बू द्वीपों का वर्णन, नदियों का वर्णन, 9 वर्षों का वर्णन, सूर्य का वर्णन करते हुए पातालों नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान करते हुए और पंचम स्कंद को विश्राम देते हुए और षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु क्या अपने जीवन में कोई पुण्य करता करता कहीं पापगामी हो गया हो, क्या उसका भी उद्धार हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता है। किसी का हुआ है? बोले हुआ है। किसका? अब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कान्य कुब्ज जुजे कश्चिद श्रीपतिर अजामिला। कान्य कुब्ज माने कन्नौज का रहने वाला ब्राह्मण और कान्य कुब्ज दुजे कश्चिद श्रीपतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्यास संग दूषिता। इतना आचार विचार से अच्छा था, लेकिन एक दिन मन भटक गया। जा रहा था, वैश्याओं को रति करते देखा, मन में वही दृश्य आ गया। देखो मैंने परीक्षित जी बताया था, आंख बिगड़ी सब बिगड़ा। अब आंख सही है तो सब सही है। ये वैश्यागामी हो गया और वैश्याओं पर धन लुटाने लगा। एक दिन एक गांव, उसी गांव में संत आए। संतों ने पूछा, भैया आज रात्रि में विश्राम करना है, किसी का कोई घर मिल जाए बताओ। अच्छा, मस्करा तो हर गांव में होते हैं। लोगों ने कहा एक काम करो, क्या? बोले अजामिल के घर चले जाओ, इससे तो बढ़िया कहीं ठिकाने नहीं मिलेगा, जाओ। संत बेचारे गए, अजामिल की पत्नी ने देखा संत इधर आए हैं, बड़े भाग्य जब जानिए और मिलने आवे संत, संतन को मिलबे करे तो सब कष्टन को अंत। संतों को देखा, चरण पखाड़े, भोजन करवाया। अजामिल आया, बोले सुनो, दक्षिणा भी ली होगी, भोजन तो पा लिया। संतों ने कहा जैसा सुना था। पत्नी सब हाल बता दिया। महाराज हमारे पति बड़े क्रोधी हैं, बड़े दुराचारी हैं, पापी हैं, लेकिन संत तो संत हैं। अजामिल आया, बुरा भला कहा। संत जब जाने लगे, संतों ने कहा अजामिल तू भी संत है। अजामिल ने जब ही इस वाणी को सुना कि मैं हुई संत हूं, तो कहा महाराज मुझे लज्जित मत करो। कहा नहीं, तुम अंदर से संत हो लेकिन ऊपर से असंत हो। जब इतना सुना, संतों से कहने लगा महाराज अब एक काम करो, हमसे कुछ दक्षिणा ले लो। इतनी बात की। संतों ने कहा दक्षिणा तो कुछ नहीं चाहिए, और देना ही चाहते हो तो एक दक्षिणा दे दो। क्या? बोले जब तुम्हारे कोई बेटा हो। महाराज नहीं नहीं, हमारे बेटा हैं, 9 हैं।
और 10वां आने वाला है। संतों ने विचार किया बड़ी भगवान की कृपा है, तो बेटा एक काम करना, यही दक्षिणा हमारी है। क्या? बोले जब 10वां आए ना तो बेटा आए तो उसका नाम नारायण रख लेना, यही दक्षिणा हमारी है। ठीक है महाराज। संत चले गए, बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा नारायण। देखो पहले प्राय हमारे सबके नाम बुजुर्गों के हुआ करते थे न? रामदीन, रामकरण, खुशी राम, राम बहोरे, रामादीन, लक्ष्मण कुमार, ये होते थे। राजा राम। अब चिंटू, पिंटू, मिंटू, सिंटू, ऐसे नाम। अब ऐसे नाम रखोगे तो क्या होगा? क्योंकि देखो नाम क्या है, नाम चाहे जाने में भगवान का लो तो उतना ही काम करेगा, अब अनजाने में लो तो उतना ही काम करेगा। बाबा लिखते हैं भाव को भाव अनख आलस हो, 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 भाव को भाव नाम जपत भगवान का नाम चाहे भाव से लो और चाहे लोग कुभाव से, काम उतना ही करेगा जितना शुद्ध मन से लोगे। खाते पीते सोते चलते बैठते जैसे भगवान का नाम ले सकते हो। ऐसे एक बार कथा बताया गया, चाहे जैसे भगवान का नाम ले, सोते चलते गाते उठते बैठते रोते हैं, जैसे ले पाओ। एक भक्त, भाई भक्त भी तो अजीब होते, तो उसने सोचा कि जब हर जगह लेना है, कहीं भी ले तो लोटा लेके गया और बैठा। अब जब रहा था श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा बड़ा दुष्ट आदमी है। ली गदा, पहुंच गए हनुमान जी, और जो ही गदा चलाई सो राम जी से कहा रहा गया। राम जी आप पीठ लगा दी। अब भाई भक्त की तो रक्षा करना है, पीठ लगा दी और हनुमान जी की गदा का बल सहन नहीं कर पाए। तो शाम को पीठ में बड़ा दर्द हो, हनुमान जी से कहा जरा आइडेक्स लगाओ। बोले क्या हुआ? बोले कल तुमने गदा मारी थी। बोले कब? बोले ध्यान करो, चलाई थी कभी? बोले चलाई थी। बोले काहे? अरे बोले सोच कर रहा था, कह रहा था श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, तो हमने वहां चला दी। बोले कहीं भी नाम ले रहा था, ले तो हमारे रहा था। अच्छा, हनुमान जी में इतना बल है, हनुमान जी में इतना बल है कि राम जी में भी उतना बल नहीं है, राम जी में भी उतना बल नहीं है। और देखो परिचित जी, राम जी से हनुमान जी बड़े हैं, इसीलिए बल ज्यादा है। अब आप कहोगे कि राम जी बड़े हैं, हनुमान जी छोटे हैं ना, लेकिन नहीं, हनुमान जी बड़े हैं और राम जी छोटे हैं। अब आपको हम रामचरितमानस से थोड़ा जोड़ें। लिखा है राम जी के लिए, बोले प्रभु बिलो की तर मन अनुरागा, और तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। तो राम जी कौन है? राम जी कौन है? प्रभु। राम जी प्रभु। अच्छा, राम जी हैं प्रभु और राम जी प्रभु हैं, तो फिर हनुमान जी कौन है? अब राम जी को तो हमने रामचरितमानस में जान लिया कि प्रभु हैं, और हनुमान जी को क्या जाने? तब पढ़ो बजरंग बाण। क्या लिखा?
कि कौन सो संकट मोरे गरीब को, और जो तुमसे नहीं जात है टारो। अब बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, हनुमान जी महाप्रभु और राम जी प्रभु। अच्छा तुम ही फैसला करो, महाप्रभु बड़ा होता है कि प्रभु? महाप्रभु। अब आप कहोगे एक ढूंढ लिया, दूसरा बताओ। अब दूसरा भी सुनो, दूसरी जगह भी बड़े हैं। कहां लिखा? राम जी के लिए लिखा गया। सीता जी कहती हैं कि हा जगबीर एक रघुराया, 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 हा जगबीर एक रघुराया। कहीं अपराध हा जगबीर। राम जी क्या है? बोले वीर। हा जगबीर एक रघुराया, कहीं अपराध बिसारे दाया। तो राम जी हैं वीर, और फिर हनुमान जी कौन है? अब पढ़ो हनुमान चालीसा कि महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत। राम जी कौन है? वीर। हनुमान जी महावीर। अच्छा वीर बड़ा होता है कि महावीर? महावीर। अच्छा अब तीसरी जगह लिखा कि जग मंगल और गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। राम जी हैं जग का मंगल करने वाले, राम जी हैं जग का मंगल करने वाले। और हनुमान जी कौन है? शंकर सोमन केसरी नंदन, शंकर सोमन केसरी नंदन, शंकर सोमन केसरी नंदन, शंकर सोमन केसरी नंदन, तेज प्रतापो राम जी हैं मंगल करने वाले, हनुमान जी तेज प्रताप महाजग बंदन, ये सारे जग के बंदनीय हैं। और राम जी सिर्फ मंगल करने वाले। तो बोलो राम जी बड़े कि हनुमान जी? हनुमान जी। अब आपको जोड़े हम पांचवी जगह। राम जी में कितना बल है? राम जी में कितना बल है? सीता जी के जब जयंत ने चोंच मारी पैर में तो जयंत भागा। नारद जी ने कहा कहां गए थे? बोले गए थे बल देखने। किसका? राम जी। कितना है? अब जयंत कह रहा है कितना बल है? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। उनमें अतुलित बल है। अच्छा राम जी में अतुलित बल तुमने देख लिया? बोले हाँ। अच्छा सिद्ध ये करना है कि राम जी में इतना बल है और हनुमान जी में इतना है। तो राम जी में है अतुलित बल है, और फिर हनुमान जी में कितना बल है? अतुलित बल धामम है शैलावदेहम। राम जी में अतुलित बल है और हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। बोले राम बड़े की हनुमान? हनुमान जी। अच्छा आपको पांचवी जगह और जोड़े, छठवीं जगह और जोड़े। राम जी कब आए? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही।
त्रेता युग में आए राम जी, तही अवसर भंजन महिमारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता वचन तजि राधु उदासी दंडक बन विचरत। अभी कब आए? त्रेता में। राम जी आए त्रेता में और हनुमान जी चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा। अरे प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हनुमान जी एक युग, राम जी एक युग में आए, हनुमान जी चारों युग। अब बताओ हनुमान जी बढ़ेगे राम जी और जोड़े। राम जी किस वंश में आए? राम जी किस वंश में आए? क्षत्रिय सूर्य वंश, सूर्य वंश में आए, क्षत्रिय कहलाए। और हमारे हनुमान जी गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर। गौतम ऋषि ब्राह्मण है और ब्राह्मण की पत्नी के द्वारा इनका जन्म, तो ये ब्राह्मण कुल में आए और ब्राह्मण का जन्म मुख से ब्रह्मा के, क्षत्रिय का भुजाओं से। यहां भी उच्च हैं तो हनुमान जी बढ़ेगे राम जी। राम जी बल हनुमान जी में अधिक है, लेकिन क्यों? बड़े होते हुए भी हनुमान जी राम जी के दास हैं। क्यों दास हैं? क्योंकि झुकता वही है जो फलदार होता है और मुर्दे की अकड़ की पहचान होती है। मुर्दे में तो अकड़ ही होती है और सदैव फलदार वृक्ष झुकता है। हनुमान जी इतना ज्ञानवान, बलवान, यशवान सब कुछ होते हुए भी लेकिन दास बने हैं राम जी के। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भगवान का नाम चाहे जैसे लो। आज अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब तो जल मांगता है, बेटा जल ले आओ, नारायण जल लाओ, नारायण मेरे पैर दबाओ, नारायण मेरे कपड़े लाओ, नारायण मेरे कंघी ले आओ, नारायण जे करो, नारायण इधर आओ, नारायण इधर जाओ। पूरा दिन नारायण। और ये जान के नहीं कर रहा है, इनके अंदर ये बैठा है कि मेरा बेटा नारायण है। जान आग के पकड़ो तो भी जलाएगी और अनजाने में हाथ चला जाए तब भी जलाएगी, क्योंकि आग का काम ही जलाना। नाम लेता रहा। धीरे धीरे महाराज एक दिन क्या हुआ, काले काले काल दूत लेने के लिए आए अजामिल को। अब इसने आवाज लगाई, बेटा नारायण मुझे बचाओ। और जो ही नाम लिया तो भगवान के पार्षद दौड़ करके आए, इनके पार्षदों को वहां से विदा कर दिया, लेकर के पहुंचे अजामिल कहां? भगवान के धाम। और जो ही पहुंचे यहाँ इनके दूतों ने कहा यमराज जी से, कहा आज से नौकरी का इस्तीफा। बोले क्यों? कहा मैं अजामिल को लेने गया, वहां उसने अपने पुत्र को बुलाया और त्यों ही नारायण के पार्षद लेने पहुंच गए। अजामिल तो अधम था, पापी था। भगवान के पास में आए इनके पार्षद, प्रभु ऐसा कैसे? भगवान ने कहा सुनो, असली नारायण कौन? बोले आप। और इसने अपने पुत्र का नाम लिया, वो तो नकली है। भगवान ने कहा नाम नाम होता है, नाम की महिमा न खाली जाएगी, 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 ये बाहर की जो डाली जाएगी, ये दवा अपना असर दिखला।
तापस तिय तारी, नाम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कोमति सुधारी। नाम तो हाँ पापी से भी पापी को तार सकता है, यह है नाम की महिमा। आज अजामिल का नाम के द्वारा भगवान का जो है धाम प्राप्त हुआ। बाबा कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कहूँ आवत नाही। और यदि अंत में आ गए तो फिर कल्याण होते देर नहीं है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज अजामिल का उद्धार हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अनेक प्रसंगों को सुनाया, वृत्तासुर की कथा सुनाई। और सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक समय की बात, जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया और इधर हिरण्याकश्यपु को जब पता चला कि हमारे भैया का विष्णु ने वध कर दिया, तो विष्णु को मारने के लिए अस्त्रों की आवश्यकता है। क्या किया जाए? आज अस्त्रों की खोज में हिरण्याकश्यपु निकला कि भाई का मरना तो सुनते ही भाई का लोह उबल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का लोह उबल पड़ा। कुछ सोच समझ कर हिरण्यकशिपु अब करने घर से निकल चला। तपस्या करने के लिए गया, एकांत में पहुंचा, तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। यहां पर एक तोता आया और तोते ने डाल पर बैठ करके शुरू कर दिया नारायण नारायण नारायण। अब उधर वो कह रहा था कि ब्रह्मदेवाय नमः, इधर तोता कह रहा है नारायण नारायण नारायण। इसने विचार किया हमारी तपस्या में व्यवधान हो रहा है, उठकर चल दिया। आया घर, पत्नी ने पूछा आ गए? तो कम न करो। तो कहा भैया तपस्या करी आए? बोले तपस्या क्या करी आए? वहां पर एक तोता आ गया, वो कह रहा था नारायण नारायण नारायण। पत्नी ने विचार किया कि कभी इनके मुख से हमने भगवान का नाम सुना तक नहीं, और आज निकल रहा है, ये भगवान की कृपा है। देखो पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए है। अब क्या है, अब कोई भी पति अपनी पत्नी से पत्नी नहीं कहता। कहता हो तो बताओ? नहीं कहता। क्या कहता बताएं हम? मालूम क्या कहा? बोले वाइफ। बड़ा बेइज्जती लगा कोई कह दे तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी तो वाइफ है हमारी। वाइफ, वाइफ को मतलब जाना था जो ढंग से बिगाड़े लाइफ। अच्छा जयऊ कब बनाई है? इनसे कोई कहे तुम्हारे पति देव, हमारे पति तो थोड़ा है, फिर बोले हस्बैंड। हस चाहे कितो जुल्म करे लगे, हाँ हस हस्बैंड। ये है पत्नी, वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। आज कयाधों ने जल लिया और चरणों के पास बैठ करके कहती है महाराज ये बताओ वो तोता क्या कह रहा था?
उसने कहा क्या कह रहा था? तोता कह रहा था नारायण नारायण, और क्या? पैरों को सहलाती है। महाराज फिर बताओ वो तोता क्या कह रहा था? नारायण नारायण, और क्या? सर को दबाने लगती है। महाराज ये बताओ वो तोता क्या कह रहा था? नारायण नारायण, और क्या? भोजन लाती है। महाराज बताओ वो तोता, अरे अच्छा एक ही बार बार पूछोगे शब्द तो कभी क्रोध भी आएगा। हिरण्याकश्यप बोला क्या कह रहा था? नारायण नारायण, और क्या? धीरे 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 महाराज 8 घंटे जब हुए, जो 108 बार जाप करवा दिया। अब अंतःकरण जो ही पवित्र हुआ। हिरण्याकश्यप चला जाकर के फिर करने लगा ब्रह्मा जी की तपस्या। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा सुनो वरदान मांगू? बोले हाँ दो। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। कहा अमर कर दो। बोले अमर कर दें? बोले हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा ये हमारे कोटे में नहीं आता जो हम तुमको अमर कर दें, फिर इसके अतिरिक्त चाहे जो भी मांग लो। हिरण्याकश्यप ने कहा अब देना ही चाहते हो तो फिर दे दो। अरे ऊपर न मरो और नीचे न मरो, निसी में न मरो, ना ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न अस्ते न सस्ते, ना तुम्हारे बनाए हुए किसी भी संसार में पशु से भी न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करी, बोले ये मस्त ये मस्त ये मस्त ये मस्त। वो मांगता रहा, ब्रह्मा जी कहते रहे और कुछ? उसने कहा एक और दे दो। बोले मांगो। कहा कि तुम्हारे बनाए हुए जो महीने हैं ना वर्ष के, इन महीनों में भी न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ हमको थोड़ी न मारना, जिसको मारना वो जाने। एवं मस्त कह दिया और ब्रह्मा जी चले गए। अब इसने क्या किया महाराज? तम तम ध्वजा गावो वेद वर्णाश्रमा क्रिया, तम तम जनपदम यात संदीपयत वृषिता। न तो कोई टीका लगाए दिखाए, न कोई चुटिया रखाए मिलाए, न कोई माला पहने मिलाए, न कोई जाप करते मिलाए। अब मिल गया तो सर से धड़ अलग। जप होगा तो एक ही नाम से होगा, एक होगा तो एक ही नाम से होगा, पूजा होगी तो एक ही नाम से होगी, कोई मंत्र नहीं। हिरण्याकश्यपाय नमः, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब तो महाराज ब्राह्मण पूजा पाठी वेद पाठी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। गुरुकुल बंद हो गए, बटुक भाग गए, विद्यालय सब खत्म कर दिए। और बाबा लिखते हैं शुभ आचरण अब कतहु नहीं होई। कहीं शुभ आचरण कोई नहीं करता। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मानन कोई। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। हे प्रभु, भगवान ने सोचा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान ने कहा देवताओं चिंता न करो, मैं आऊंगा। यदा यदा ही यदा देवेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। हे देवताओं मैं बहुत जल्दी आऊंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। भगवान आए। कैसे आएंगे? आज कयाधु के गर्भ धारण है। इधर जब हिरण्याकश्यप का इतना अत्याचार देखा तो इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। नाद बाबा ने कहा इसे कहां ले जा रहे हो? मार देंगे। क्यों? गर्भ धारण है। पिता इतना दुराचारी है तो फिर पुत्र कितना होगा? नारद जी ने जवाब दिया जरूरी नहीं है कि पिता मास्टर हो तो बेटे मास्टर हो जाए, ऐसा नहीं है। फिर
कयाधु को छुड़वाया संतों के आश्रम पर, और सुंदर संतों के आश्रम पर कयाधु रहती है, भगवान का भजन होता है। नारद जी के कथन अनुसार कयाधु भगवान का भजन कर सुनती है। जन्म हुआ उस बालक का, परम भक्त हुआ, उसका नाम पड़ा प्रहलाद। देखो, संस्कार बच्चे के माँ के गर्भ से पड़ते हैं, ना कि जन्म के बाद। इसका साक्षी महाभारत है। जिस समय 16 वर्ष का अभिमन्यु पांचों पांडवों के पास द्रोणाचार्य ने चक्राव्यूह भेदन को रच करके और पत्रिका भेजी, कहा जाओ 2 पांडवा 4 हैं और चारों में से कोई तोड़ना नहीं जानता। अर्जुन है नहीं, भगवान कन्हैया है नहीं, तोड़ेगा कौन? चारों पांडव बैठे हैं, पत्रिका आई, आपस में लिपट के चारों पांडव रो रहे हैं, भैया आज तो मरना निश्चित है, और यदि जीवन चाहते हो तो हार निश्चित है। रो रहे हैं आपस में, भैया कल युद्ध के लिए जाना है, क्या करोगे? कल न जाने किस की बारी आएगी, कल न जाने किस की बारी आएगी। कल न जाने किस की बारी आएगी, कल न जाने किस की बारी आएगी। वो घड़ी हर की जो न टाली जाएगी, वो घड़ी हर की जो न टाली जाएगी। चारों पांडव रो रहे हैं आपस में लिपटे हुए। तभी एक 16 वर्ष का बालक हाथ में गेंद उछालता हुआ आया। धर्मराज को रोते हुए देखा, पिताजी आप रो रहे हो, कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी सो बताओ। धर्मराज ने कहा, बेट भैया एक समस्या है। क्या? तुम्हारे पिता है नहीं, चक्राव्यूह तोड़ने के लिए पत्रिका आई है, तोड़ना कोई जानता नहीं है, जाना पड़ेगा, मारे जाएंगे, और नहीं गए तो संधि करनी पड़ेगी। उस 16 वर्ष के बालक ने कहा, पिताजी काहे को चिंता करते हो, चक्राव्यूह तो ऐसे मैं तोड़ूंगा जैसे चलती हुई हवा को देखा नहीं जा सकता है, आदेश तो। लेकिन बात यह है कि मैंने 6 द्वारों को तोड़ना सीखा है, 7वें में मेरी मां सो गई। कब सीखा? कि जिस समय में मां के गर्भ में था और मैया मेरी अलसाई थी, और फिर पिता ने शांति है तो उन्हें और विभेदन क्रिया सुनाई। जिस समय में मां के गर्भ में था और मैया मेरी अलसाई थी, फिर पिता ने शांति हेतु उन्हें विभेदन क्रिया सुनाई थी। 6 द्वारों को मैंने तोड़ना सीख लिया और 7वें में मैया ही सो गई। भीम ने अपनी गदा हिलाई, चलो 7वां द्वार हमारी गदा के दम पर आ, चलो दे दो आदेश। दे दिया। 16 वर्ष का हुआ बन्नू गया, अरे महारथियों के छक्के छुड़ा दिए, 7 द्वारों को ऐसे तोड़ा जैसे द्वार थे ही नहीं, लेकिन 7वां तो तोड़ना ही नहीं जानता था, फंस गया। 7 महारथियों ने मिलकर के उसका वध कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो
संस्कार बच्चे के गर्भ से पढ़ते हैं, वो जन्म के बाद नहीं पढ़ते हैं। इसलिए माताओं को चाहिए कि जिस समय गर्भ धारण हो उस समय भगवान की प्रतिमाओं को देखो, भगवान की सुंदर कथाओं को पढ़ो। अब होता तो उल्टा है, होता उल्टा है। गर्भ धारण है और गाना सुनने का। मेरो गाना क्या गा रही पता? सैया ले गाया जिया तेरी पहेली। ऐसे गाना सुनोगे तो जब आएंगे वो तो फिर वो गाएंगे लाल दुपट्टा गया, ये गाएंगे, भगवान के भक्त नहीं होंगे। और यदि आप देखो, बात हंसने की नहीं है, बात ये है कि पवित्रता से भोजन बनाओ, अपने पति पिता पुत्र को खिलाओ और पवित्र भोजन करोगे ना तो बुद्धि शुद्ध होगी। आपको भी पवित्र रहना है, यदि नहीं रहना तो मत रहो। लेकिन कहने का तात्पर्य अपने को बदलिए। यदि आप बदलेंगे ना तो संतान बदलेगी, और यदि आप ही नहीं बदलोगे तो संतान कैसे बदलेगी। एक बार गए कथा करने की जगह, सो अम्मा पहने चप्पल बना में रोटी। सो कहा अम्मा, हमने कहा अम्मा ये बताओ आप चप्पल पहने की रोटी बना रही हो? बोले पंडित जी तुम पागल। हमने कहा है, कहा हमारी तो पूजो वाली चप्पल है, रोटी वाली अलग पूजा वाली अलग। अब करोगे क्या, जमाना ही ऐसा आ गया। इतना बढ़िया खाना चला, आप देखो पहले सुंदर बिठा के भोजन पकाया जाता था, अब पहुंचो जूता पहने हाथ धो चरण उठाई खाई से चले आए और चल रात के 12 बजो चुई। लेकिन ना तब भी अपने को बदलना। देखो जमाना हमारे ऊपर है, हम जमाने से नहीं है। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। हम लोग चोटी नहीं रखते हैं। एक संत हमारे बहुत सुंदर गुरुदेव हमारे थे, बहुत सुंदर गाया करते थे कि हम तो हिंदू हैं और हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने माथक पे चंदन लगाएंगे हम, अपने माथक पे चंदन लगाएंगे हम तो अपने माथे पे टीका लगाएंगे हम, अपने माथे पे टीका लगाएंगे हम। अपने सर पे ये चोटिया रखाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने सर पे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने घर में ये गैया तो पालेंगे हम, अपने गैया तो पालेंगे हम। अपने घर में ये गैया तो पालेंगे हम, अपने घर में गैया तो पालेंगे हम। अपने घर में ये तुलसी लगाएंगे, अपने घर में ये तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि
ले जाए। तो संस्कार जीवित रखना है अपने। और महाराज वो संस्कारवान बच्चा कब बनेगा? जब आप संस्कारवान होंगे। बोले गोविंद भगवान की। तो संस्कार कहां से पढ़ते हैं? गर्भ से। आज प्रहलाद जी ज्ञानवान हुए, विद्यालय में इनका एडमिशन कराया गया, पढ़ने के लिए गए। अध्यापक है संडा अमर, हिरण्यकश्यपु ने कहा इनको राजनीति पढ़ाओ। राजनीति पढ़ाई जाने लगी। एक दिन की बात निकल करके गए तो क्या देखा? रास्ते में एक कुमारी ने मैया अपने अबे को लगाए और अबे को लगा दिया, उसमें आग भी लगा दी और बैठी बैठी रो रही है। प्रहलाद जी ने पूछा माँ रो क्यों रही हो? क्योंकि क्या हो गया? बोले बेटा मैंने अबे को लगाया और आग भी लगा दी, इसमें बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता इसमें भगवान है, नाम ले उनका। उस माँ ने कहा बेटा भगवान इस समय और उस समय नहीं होता, भगवान तो एक ही है। एक काम करो, जाकर के अपने भगवान से कह देना कि बिल्ली के बच्चे इसमें दबे हैं ना, उनको मार दे। यदि हमारे परमात्मा में सामर्थ्य होगी तो बिल्ली के बच्चों को बचा लेगा। अब बेटा बिल्ली के बच्चे यदि जीवित निकले ना कल, तो एक काम करना 2 पुष्प दे जाना, और मरे निकले तो सर ले जाना। चले गए। रात्रि में नींद नहीं आई, सुबह उठे जल्दी आए कुमारी ने मैया के पास। अबा उसने खोला और जो ही अबा खोला तो अबे में क्या देखा? सब सकोरे हट गए, 4 सकोरे शेष बचे। कि घट उठते ही घट और पलट गया, घट घटित हुए घटवासी। उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए घटवासी के। देखा है तुम्हारी मैया ने जीते थे बाल मुजारी। देखा बिल्ली के बच्चे जीवित हैं, प्रसन्न हो गई। प्रहलाद जी को ये विश्वास हो गया कि भगवान तो दूसरा है, मेरे पिता नहीं है। जाकर के बच्चों को सुंदर विद्यालय में बिठा करके और नाचना गाना शुरू कर दिया। संडा अमर गाया। हिरण्यकश्यपु आया। हिरण्यकश्यपु ने जो ही हाथ लगाया सबने नाचना बंद कर दिया। देखो ये हिरण्यकश्यपु क्या है? हिरण्यकश्यपु है फ्यूज बल्ब। आप कितनी भी लाइट आती हो और फिर फ्यूज बल्ब लगाते रहो, चकड़ी खूब दबाते रहो, कबहू नहीं जलेगा। और बढ़िया बल्ब है तो चाहे भैया अर्थिंग क्यों ना आती हो, उसका तार तब भी जलेगा। सबने नाचना बंद कर दिया। संडा अमरक को समझाया। संडा अमरक ने कहा हमने इसको कुछ नहीं सिखाया, ये सब अपनी माँ के पेट से सिखाया ही आया। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यप ने ये बताओ तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने सब सीख लिया, कुछ बचा ही नहीं है। क्या सीखा? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम आत्म सख्य निवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की। और यही बात बाबा मानस में लिखते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तज ज्ञान।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुपेद प्रकाशा छठदम शील बिरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा सातम सममय मोहि जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपने उन्हीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सन चल हीना मम भरोस ही हर सन दीना। लेकिन गोसाई बाबा कहते हैं कि नवम एक जिन के होई नारी पुरुष सच राचर कोई।